हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे इनवेरिएंट थ्योरम। ठीक है, देखो इनवेरिएंट थ्योरम क्या होती है। बेसिकली ये बताती है डायमेंशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी टू बेसिस। देखो मैं डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। एनी टू बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस हैव सेम कार्डिनलिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। देखो समझो, अब डायमेंशन मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से याद रखनी है और मैं आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो आपने वेक्टर स्पेस ले लिया R2/R। ठीक है, अब इसकी आपको मान लो डायमेंशन पता करनी है क्या होगी। ठीक है, देखो आपको पता है अच्छी तरीके से कि इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। अल्फ़ा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा ये कहाँ से आएंगे, ये तुम्हारे आर से आएंगे। ठीक है भाई, R2/R में इसी तरीके का एलिमेंट आते हैं। तो जो डायमेंशन होती है वो होती है नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स। मतलब फ्री वेरिएबल कितने हैं। फ्री वेरिएबल का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर आपके पास में कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो अगर आप अल्फ़ा को 1 मान लो तो ये कितना बन जाएगा, और बीटा को मान लो 0। ठीक है, बाकी सबको फ्री फ्री मतलब जिस बाकी जितने, अगर एक को फिक्स कर रहे हो तो बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको फ्री मान लो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि यहाँ पर 2 फ्री वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि आप अल्फ़ा और बीटा आर में से उठा रहे हैं तो आप कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 फ्री वेरिएबल हो गए आपके पास में। तो अगर मान लो अल्फ़ा की वैल्यू आपने बन रखी है, बाकी को फ्री कर दो 0। फिर अगर एक बार आपने बीटा की वैल्यू बन रखी तो इसको 0 कर दो। अब बताओ आप, इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट बनेगा भाई? अब ऐसा नहीं है, आप इसको 2 भी ले सकते हो, 2,0 और 0,2 ये सब क्या हो जाएंगी, ये मान लो 3, ये सब बेसिस हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा हूँ। जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड बेसिस भी समझ में आएगा कि आपके पास में कोई भी वेक्टर स्पेस है, आप उसमें देखो कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो R2/R की बात करें तो इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो अल्फ़ा को 1 रख दो, बाकी सबको 0। एक बार दूसरे को 1 रख दो, बाकी सबको 0। तो आपको यहाँ से ये मिल जाती है स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, ये क्या मिल जाएंगी आपको, स्टैंडर्ड बेसिस। अब डायमेंशन की बात आती है। डायमेंशन क्या होती है कि उसके पास में कितने फ्री वेरिएबल हैं। तो 2 फ्री वेरिएबल हैं तो ये सीधी डायमेंशन होगी, ख़त्म बस। तो आप सीधे याद रखो कि डायमेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। ठीक है, फ्री वेरिएबल, बस ऐसे याद रखो कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन इज नथिंग बट बेसिकली नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। मतलब उस वेक्टर इसके स्पेस के पास में कितने फ्री वेरिएबल्स हैं वो होती है हमारी डायमेंशन। राइट, तो ये डायमेंशन आपको क्लियर होगी ना। चलो देखो, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा मैं आपको और बताता हूँ। दूसरा आपको मान लो आपके पास में दिया है कि वेक्टर स्पेस इस बार दिया है R3/R। ठीक है, ये हमको दिया है। अब इसमें अगर आप एलिमेंट देखेंगे तो ये किस तरीके के आएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा टाइप के आएंगे, बताओ। अच्छा, अरे यार हाँ, तो अल्फ़ा बीटा और गामा कहाँ से आएंगे, ये तुम्हारे आर से आएंगे। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ कि कितने फ्री वेरिएबल हैं। तो हमारे पास में 3 फ्री वेरिएबल हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3, ख़त्म बस। डायमेंशन होगी 3, बस ऐसे करके लिखना है आपको। ये डायमेंशन होगी। डायमेंशन में कुछ करना ही नहीं है ना, उसमें आपको फ्री वेरिएबल देखना है, बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, दैट्स इट। अब स्टैंडर्ड बेसिस बनानी है, तो स्टैंडर्ड बेसिस देखो बनाओ। स्टैंडर्ड बेसिस, तो स्टैंडर्ड बेसिस कैसे बनेगी मैंने आपको बताया। जब भी हमको स्टैंडर्ड बेसिस बनानी हो तो एक को रखो 1, बाकी सबको 0। ये बन गया एक। और दूसरे को रखो 1 तो बाकी सबको 0। तीसरे को रखो 1 तो 0 0 1। ये इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड बेसिस होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस, क्लियर है ना। अच्छा, तो अब देखो इनको इसका नोटेशन ये है। अच्छा, इसको अगर हम बात करें नोटेशन की तो इसको हम E1 भी बोलते हैं, इसको E2। ठीक है, E1 का मतलब है R2/R में इस तरीके का ये एलिमेंट, E2 का मतलब ये। ठीक है, अच्छा, अरे कहाँ चले गए, हाँ। और यहाँ पर अगर मैं E1 देखो, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये E3 हो गया। ठीक है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया।
तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बनाते हैं। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बेसिस बनाने का आपको समझ में आ गया होगा, और डायमेंशन क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पास में दूसरा एग्जांपल लिखूं, जैसे ये मेरे पास में एग्जांपल है, जैसे आपके पास में मान लो वेक्टर स्पेस है F(n)/F। ठीक है, इसमें देखो किस तरीके के एलिमेंट आते, तो आपको पता है इसमें किस तरीके के एलिमेंट आएंगे, n टपल्स वाले। तो A1 A2 और डॉट 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 AN। ठीक है, और जो तुम्हारे AI हैं वो कहाँ से आएंगे, वो तुम्हारे F से आएंगे, सच दैट 1 इज़ लेस देन I इज़ लेस देन N। ठीक है, I की वैल्यू 1 से लेके N तक जाएगी। अब मुझे बताओ ए तुम्हारा मतलब जितने भी ए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, और वो तो फ्री हैं, मतलब कुछ भी आ सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने फ्री वेरिएबल होंगे, बताओ कितने फ्री वेरिएबल होंगे। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3, एन वेरिएबल कितने हैं, फ्री, एन वेरिएबल इसमें फ्री हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, एन। तो इसकी डायमेंशन भी कितनी होगी, डायमेंशन हो जाएगी एन, डायमेंशन कितनी होगी एन। सिंपल आ गया ना समझ में। तो डायमेंशन नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस मैंने बता दिया। स्टैंडर्ड बेसिस आपको कैसे बनाना है, एक को 1 रख दो बाकी सबको 0, एक को 1 रख दो बाकी सबको 0, एक को 1 रख दो बाकी सबको 0, खत्म। जैसे आपको इसी का स्टैंडर्ड बेसिस बनाना हो तो कैसे बनाओगे बताओ, अब तो बना लोगे। जैसे स्टैंडर्ड बेसिस बनाना हो तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा, एक को 1 और बाकी सबको 0 0 और अप टू 0, बाकी सबको 0 रखना है। और दूसरा क्या बनेगा, 0 1 0 अप टू 0। इसी तरीके से लास्ट में तुम AN को 1 रख दो बाकी सबको 0। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले बढ़ें। हाँ, और हम इसे E1 E2 E3 EN भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। चलो जी, ओके। अब जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको पता करनी होगी डायमेंशन ऑफ R2N/R, इसकी डायमेंशन क्या होगी मुझे बताओ। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, देखो इसके पास में n तो फ्री वेरिएबल हैं लेकिन 2 टपल्स है, मतलब 2 टपल्स नहीं है, n तो फ्री वेरिएबल हैं लेकिन 2 का मल्टीप्लाई में है, तो 2n इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ख़त्म। इसके पास में फ्री वेरिएबल कितने होंगे, 2n, तो डायमेंशन कितनी होगी 2n। पहला क्वेश्चन हो गया ये। अच्छा, दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, अब इसके चलो मैं आपको जनरल एलिमेंट लिख के दिखाई देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर देखो जनरल एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, अगर मैं R2N/R की बात करूं तो ये कैसे होंगे एलिमेंट इसके, ये होगा तुम्हारे पास में A1 A2 और अप टू A2N। ठीक है, और AI तुम्हारे कहाँ से आएंगे, R से आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें कितने फ्री वेरिएबल हैं, n फ्री वेरिएबल हैं, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी है, n। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं बात करूं दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई डायमेंशन ऑफ CN/C, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, n। कैसे, n फ्री वेरिएबल है, देखो जनरल एलिमेंट कैसे होंगे, इसके होंगे A1 A2 डॉट 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 AN। ठीक है, और AI तुम्हारे कहाँ से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो इसमें n फ्री वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स मतलब C से आएंगे, फील्ड हमारे पास में C है तो ये तुम्हारे C से आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो ये तुम्हारे इसकी डायमेंशन होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, जैसे मैं बात करूँ कि डायमेंशन ऑफ C2N/C। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2n, ख़त्म। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ चौथा क्वेश्चन कि डायमेंशन ऑफ C/R, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, बोलो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि भाई जो ऊपर लिखा है वही लिख दो, नहीं मतलब जो यहाँ पर लिखा है वही इधर आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर तुक्का फेल हो जाएगा। अब इसमें देखो जो जनरल एलिमेंट होगा इसका वो किस तरीके से होगा, मैंने आपको बताया हमेशा आप नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल देखिए तब आपको डायमेंशन अच्छे से क्लियर होगी। जनरल एलिमेंट इसका कैसा होगा, जनरल एलिमेंट होगा, देखो जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर और फील्ड क्या है R। ठीक, तो आप देखिए, अच्छा कॉम्प्लेक्स है
जो वेक्टर स्पेस है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ए प्लस आयोटा बी टाइप का एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जो ए और बी हैं ये कहाँ से आएंगे, ये तुम्हारे आएंगे आर से, रियल नंबर से। अब मुझे बताओ इसमें फ्री वेरिएबल कितने हैं, कितने फ्री वेरिएबल हैं, दो है ना, ए और बी, दो फ्री वेरिएबल हैं। आप ए की वैल्यू कुछ ए की वैल्यू आप 1 लीजिए तो ये आ जाएगा 1, 0, इसकी वैल्यू 0 ले लीजिए, और अगर बी की वैल्यू 1 लेंगे तो 0, आयोटा, तो दो आएंगे ये एलिमेंट, ध्यान रखना। तो फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, फ्री वेरिएबल्स हैं इसमें दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिस इसकी कितने हो जाएंगे 1, i, ध्यान रखना बेसिस कितने हो जाएंगे, नहीं अभी मैंने कुछ और बताया था, हाँ अगर ए की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 + 0, और 0 + i, तो ये कितना है 1, i, हाँ बेसिस ये हो जाएंगे इसके, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस की बात करूँ तो चलो ये आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे ठीक है, अच्छा। पांचवा, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि डायमेंशन ऑफ सी ओवर सी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, तो इसकी डायमेंशन 1 होगी। अब सर बोलोगे यहाँ पे ये तो कोई बात नहीं हुई, देखो समझो कैसे करके। तो जनरल एलिमेंट क्या होगा, जनरल एलिमेंट ये होगा तुम्हारे पास में इस टाइप का, ए प्लस i बी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए और बी को मत देखिए, देखिए फील्ड भी आपके पास में एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड भी कैसी है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वेक्टर स्पेस भी कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, तुम्हारा पूरा एलिमेंट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। आप ए और बी सेपरेटली नहीं ले सकते, ये पूरा एलिमेंट तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है, यानी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना, एक ही है ये पूरा। आप इसकी वैल्यू कुछ भी लीजिए, आप इसको पूरे को उठाइए 2 + 3 आयोटा, तो यही आ जाएगा बेसिस में, ठीक है ना। आप इसको 1 उठाइए तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो पूरा एलिमेंट आएगा, ध्यान रखना। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 1, बोलो जी ये समझ में आया। चलिए मैं कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ 5, छठा। मैं आपको डायमेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जैसे डायमेंशन ऑफ सी 2/c, इसकी डायमेंशन कितनी होगी 2, देख के बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसका जनरल एलिमेंट कैसा होगा, जनरल एलिमेंट की बात करूँ तो जनरल एलिमेंट होगा a1 प्लस, देखो c2 है तो a1 + ib1, a2 + ib2, ठीक है, सच दैट ai + ib2, अरे छोड़ो यार इसको, मतलब a1 + ib1, a2 + आई वाई के चक्कर में आपको समझ नहीं आएगा, ये तुम्हारा पूरा कहाँ से आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कितने फ्री वेरिएबल हैं बताओ, ये दोनों फ्री वेरिएबल हैं, मतलब ये एक पूरा और ये एक पूरा, ये दोनों के दोनों कैसे तुम्हारे फ्री वेरिएबल। तो ये कैसा हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 2 होगी, सिंपल, ठीक है। सॉरी, देखो ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा आपसे कोई पूछे कि भाई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि डायमेंशन ऑफ C2/R, इसकी डायमेंशन कितनी होगी बताओ। इस टाइप का देखो हमने अभी ये किया क्वेश्चन, जैसे ये वाला इसी टाइप का ये। अब देखो इसमें जो जनरल एलिमेंट होगा इसका, वो जनरल एलिमेंट कैसा होगा, C2 है, जाहिर सी बात है। तो देखो a1 + ib1, a2 + ib2, ठीक है। अब फील्ड है R, तो a1 b1 a2 b2, a1 a2 b1 b2, ये कहाँ से आएगा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा R से आएगा। यानी कितने फ्री वेरिएबल हैं 4, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 4। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये ज़रूरी था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इससे हम जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं, तो जनरल फार्मूला ही मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास में, चलो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो आप, ऐसा कि आपके पास में कभी भी आ जाए आपसे पूछे कि भाई डायमेंशन ऑफ C2n
ओवर आर, फील्ड आर है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डबल 4n, ठीक है, जो भी होगा उसकी डबल होगी। डायमेंशन कैसी होगी, डबल, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। चलिए अगले बढ़े। हाँ जी, चलिए जी, तो देखो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और लिखवा रहा हूँ, इनको आप ध्यान में रखना। जैसे अगला पॉइंट है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई डायमेंशन ऑफ सी ओवर सी, तो इसकी कितनी होगी, 1, ये तो आपको पता ही है। अगला पॉइंट कि डायमेंशन ओवर आर ओवर आर, ये कितनी होगी, 1, ये भी आपको पता है, ठीक है। आर ओवर आर मतलब अगर ये और ये सेम है तो इसकी आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, ठीक है। अगर पावर 1 है तो आप डायरेक्ट मतलब इधर ये 1 पावर है, इधर भी 1 पावर है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए डायमेंशन, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और तीसरा, अगर आपसे पूछ ले कोई डायमेंशन क्यू ओवर क्यू, फील्ड और वेक्टर स्पेस सेम है तो उसकी डायमेंशन 1 होती है। ये आप 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डायमेंशन इसकी बताओ आप हमें, इसकी डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू, इसकी डायमेंशन बताइए क्या होगी, तब आपका जवाब क्या होगा, बताओ, बोलो, बताओ जी। तो इसकी डायमेंशन होगी आपके पास में इनफाइनाइट। अब सर कैसे इनफाइनाइट कैसे होगी, देखो समझो, अगर मैं इसमें फ्री वेरिएबल्स की बात करूं तो देखो बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ये तुम्हारे पास में जो है ये है फील्ड, ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या है, फील्ड है, बढ़िया बात है। अच्छा, और ये तुम्हारे पास में क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस कैसा है, रियल नंबर। अगर वेक्टर स्पेस तुम्हारा रियल नंबर है तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे 1 2, ठीक है, 1 2। देखो अगर मैं बात करूं कि इसमें फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, फ्री वेरिएबल्स ही पता लगाना बहुत मुश्किल बात है। जैसे अगर मुझे बेसिस बनानी हो इसकी, तो बेसिस कैसे करके बनाऊंगा, जैसे अगर मुझे 1 चाहिए, ठीक है, 1 चाहिए, चलो 1 बन गया। अगर मुझे √2 बनाना है तो √2 कैसे बनाए, अगर मुझे देखना है कि भाई अगर √2 चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस में √2 भी होगा, लेकिन ये तुम्हारा रेशनल नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा कैसा है, रेशनल नंबर, तो तुम्हें √2 को शामिल करना ही पड़ेगा, तभी ये बेसिस में आ पाएगा, ठीक है ना भाई, तभी तो बेसिस में आ पाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो अगर तुम्हें 1 से √2 बनाना है, 1 से √2 बनाना है तो तुम्हें √2 को मतलब आर से उठाना ही पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तुम्हें √3 बनाना है तो तुम्हें 1 में √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें शामिल करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें जो जो एलिमेंट बनाना है वो तुम्हें शामिल करना ही पड़ेगा, बोलो 1 में, क्योंकि अगर हम बात करें √2 जो है वो तुम्हारा इसमें नहीं आता है फील्ड में, तो आप इससे नहीं उठा सकते, तो आपको √2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसकी बेसिस ये बन रही है। अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, ओके, देखिए तो अगला एग्जांपल हम करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ क्यू √3 और इस तरीके से है और फील्ड भी है सेम, तो अगर फील्ड सेम है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1, ठीक है, यहाँ भी पावर 1 है और फील्ड भी वही सेम है, तो इसकी डायमेंशन डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 1। ये गॉसियन इंटीजर होता है, ये जो होता है तुम्हारा वो क्या, तो ना क्या होता है, गॉसियन इंटीजर, ठीक है, लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी बेसिस में एक ही एलिमेंट आएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे भाई डायमेंशन इसकी बताओ, डायमेंशन ऑफ Q3, नहीं सिर्फ 3 है, √3 नहीं है, √3 तो लिख लिया हमने, सिर्फ 3 है, और ओवर Q, इसकी डायमेंशन बताओ कितनी होगी, बताओ। देखो अगर मैं इसके जनरल एलिमेंट की बात करूँ, ये गॉसियन इंटीजर होता है, तो जनरल एलिमेंट क्या होगा, देखो जनरल एलिमेंट की बात करूँ तो ये ऐसा आएगा a + b√3, इस तरीके का आएगा, बताओ। अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें इस तरीके का एलिमेंट आएगा,
बोलो। अगर इसमें इस तरीके का एलिमेंट आएगा, यहाँ पर √3 कर लो, चलो √3 कर लेते हैं। तो इसमें इस तरीके का एलिमेंट आएगा a + b √3। भाई ये गॉसियन इंटीजर होता तो आपको पता है, ठीक है। तो a + b √3। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं? 2, क्योंकि ये जो a और b है कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए? 2। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। तो इसकी डायमेंशन होगी 2। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए ओके। अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछूँ कि भाई डायमेंशन मुझे बताओ आप, QN और √3 और ब्रैकेट में Q, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? तो आप इसकी लिख दीजिए डायमेंशन। तो देखो n एलिमेंट होंगे ना, और n एलिमेंट इस टाइप के होंगे, A1 B1 √3 + A2 B2 √3 + A3 B3 √3, इस टाइप के होंगे। ध्यान से सुनिएगा। और देखो मैं इसके जनरल एलिमेंट की बात करूँ तो ऐसा होगा, जनरल एलिमेंट A1 + B1 √3 और A2 + B2 √3 और AN + √3 BN, इस टाइप का होगा। अब मुझे बताओ, देखो अब A1 B1 A2 B2 A3 B3 कितने हैं? मतलब जो भी ये स्केलर आएंगे सब फील्ड से आएंगे। फील्ड क्या है? Q। अब मुझे बताओ, हर एक मतलब इसके पास में कितनी चॉइसेस हैं? 2। इसके पास में कितनी चॉइसेस हैं? 2। इसके पास में कितनी चॉइसेस हैं? 2। मतलब यहाँ पर भी 2 फ्री वेरिएबल हैं, यहाँ भी 2 फ्री वेरिएबल हैं। और ये टोटल जैसे 1 2 और हैं कितने? n हैं। n मतलब n एलिमेंट हैं और हर किसी के पास में 2 2 फ्री वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 2n। समझ रहे हैं ना? 2n होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए? n, और 2 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स तो कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं n, और हर किसी के पास में 2 2 चॉइसेस हैं। इट मीन्स इसकी डायमेंशन हो गई 2n। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछ लूँ कि भाई डायमेंशन ऑफ √5 और Q, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? तो 2। भाई गॉसियन इंटीजर है, √3 की जगह √5 आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डायमेंशन आप अगर आपसे पूछ ले कोई C/Q, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? इसकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इसकी इनफाइनाइट होगी, ध्यान रखना। इसकी डायमेंशन कैसी होगी? इनफाइनाइट, ध्यान में रखना। अच्छा, अब देखो हम आ जाते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि भाई डायमेंशन हमें बताओ आप n × n, ठीक है। ये n × n है, n × n और ओवर r और फील्ड तुम्हारी यार, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? इसकी ध्यान से समझना। देखो हमें mn × मतलब mn × n की मैट्रिक्स दी हुई है और ये रियल नंबर है, सीधी सी बात है। और फील्ड भी तुम्हारा रियल नंबर है। सारी की सारी जो मैट्रिक्स में एंट्री होंगी वो सभी रियल होंगी, ठीक है। और फील्ड भी तुम्हारा रियल नंबर है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ये कोई मैट्रिक्स है n × n की, ठीक है। अब इसमें एंट्री होंगी 1 2 इस तरीके से n, इस तरीके से n, इस तरीके, तो टोटल इसमें एलिमेंट कितने आएंगे? n² आएंगे, बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए? n² हो गए। तो इसकी डायमेंशन होगी n², ठीक है। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए? n²। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए? n², ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? n²। अच्छा, अब देखो इंटरेस्टिंग अब है कि जैसे आपसे कोई पूछ ले कि डायमेंशन n × n और ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एंट्री है तुम्हारा रियल नंबर से, ठीक है। ये तुम्हारा, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? अब सपोज देखो, मान लो मैंने 2 × 2 की ले ली, बहुत छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ और ये इस तरीके से है और तुम्हारा फील्ड है R, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स कैसी बनेगी? ये मैट्रिक्स 2 × 2 की है। देखो ये मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये ऐसी बनेगी A + i B, बोलो, और C + i D
और ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच, इस तरीके का होगा। बताओ, ये मैट्रिक्स 2x2 की है जिसमें एंट्री कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये सारी की सारी ऐसी एंट्री कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स। और हर किसी एंट्री के पास दो चॉइसेस हैं। देखो यहाँ ए और बी, क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर से आ रही हैं। हर किसी के पास दो चॉइसेस हैं, इसके पास भी दो 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 हैं। तो इसमें टोटल नंबर अगर मैं बात करूँ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं? 4। भाई अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये 1 2 3 4, और हर किसी के पास दो दो चॉइसेस हैं। तो इस समय इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी डायमेंशन अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो n² होगी, लेकिन हर किसी एलिमेंट के बाद दो चॉइसेस हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2n²। ठीक है, 2n, मतलब यहाँ पर मैंने 2 लिखना था, मैंने n लिख दिया। 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये मैंने 2x2 की ली है। इसी प्रकार से अगर आप n×n की लेंगे तो n2n², इसको आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे करके डायमेंशन हम देखते हैं। डायमेंशन रटिए मत, अगर रटेंगे तो समझ में नहीं आ जाएगा। बस नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल से देखने कितने होंगे, आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़े ईजिली तरीके से। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, ओके, चलिए जी, बाकी हम क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए बड़ी गर्मी लग रही है, लाइट चली गई है। ठीक है, तो बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।